नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव में। और टेट को लेकर के बात करेंगे कि क्या झारखंड में टेट बहाली को वरीयता दिया जाएगा। मतलब टेट को लेकर के जो टीचर की वैकेंसी तमाम स्थान पर खाली है, क्या उसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बिहार से भी कंपैरिजन करेंगे कि बिहार में एक नया चीज़ की शुरुआत हो गई कि 2011 में भी जो लोग टेट पास किए हुए थे और 2019 में जो टेट पास किए थे, उन्हें नेचुरल जस्टिस का लाभ देते हुए दोनों को काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। यानी कि झारखंड में भी अगर इसी व्यवस्था को लागू किया जाता है तो 2016 और 2013 दोनों को काउंसलिंग का मौका मिल जाएगा। 13 के भी तकरीबन 50,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर्टिफिकेट लेकर के, और वहीं दूसरी ओर 16 वाले का अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। इसके साथ आपको ये जानकारी दे दें कि झारखंड में ये डिमांड बहुत दिनों से चल रही है कि सीधी काउंसलिंग करा दी जाए और अब और ज़्यादा पेचीदा मामले को नहीं किया जाए। यही कारण है कि जेटेट के अभ्यर्थी कई बार भूख हड़ताल तक कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। हालांकि टीचर की वैकेंसी अलग अलग माध्यम से कभी 25,000, कभी 75,000 और कभी 1,24,000 ये जानकारी मिलती रहती है कि झारखंड में टीचर कितने पद खाली हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है और इसे लेकर भी स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि वो वैकेंसी भरेंगे। इसके साथ साथ मॉडल स्कूल की वैकेंसी तो है, लेकिन वहीं दूसरी ओर टीजीटी वाले अभ्यर्थी जो सोनी कुमारी मामले के चलते उधेड़बुन में फंसे हुए हैं, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। झारखंड में भी आजीवन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी आजीवन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कर दी गई। यानी कि एक बार अगर आप टेट परीक्षा पास कर जाते हैं तो फिर आपके सर्टिफिकेट की अवधि आजीवन हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिहार में जल्दी जल्दी सारे नियमों को देखते हुए और एक आंदोलन जब हुआ स्टूडेंट का, तो उन्होंने मेरिट लिस्ट वाली जो पहले बात किया गया था कि जिनको मेरिट लिस्ट में रखा गया है टेट पास करने के बावजूद उन्हीं को काउंसलिंग कराया जाएगा। तो फिर वहाँ का शिक्षा विभाग और साथ में नेचुरल जस्टिस यानी कि नैसर्गिक न्याय का हवाला देते हुए सभी स्टूडेंट को अब काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। ये स्टूडेंट की डिमांड थी पहले कि सभी लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन सरकार बीच बीच में ये बोल रही थी कि नहीं, वो सिर्फ मेरिट वाला को देगी। झारखंड में भी 2016 के जेटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर हैं तो वो सब मिलाकर के 52,000 है, तकरीबन इसके आसपास है। 2013 के जेटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इतनी ही संख्या में है जो बचे हुए हैं। मतलब कुछ लोगों को निश्चित रूप से नौकरी मिला था, उनकी 2 बार काउंसलिंग भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट बच गए। दोनों को जोड़ करके अगर देखते हैं तो ये संख्या 1 लाख से पार हो जाता है। नया जेटेट होने के बाद काउंसलिंग हो, ये भी नए स्टूडेंट का डिमांड है और लगातार हमें मैसेज करते हैं कि सरकार को एक जेटेट और ले लेना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे इन स्टूडेंट का ये मानना है कि चूंकि 5 साल 6 साल के बाद ही वैकेंसी पूरी हो पाती है, लिहाजा इतना जल्दी सब कुछ करना मुश्किल हो जाएगा और अब जल्दी से एग्जाम लेने के बाद ही अगर काउंसलिंग हो जाता तो उनको भी फायदा मिल जाता जो लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। सीटेट अभ्यर्थी भी आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें भी एक मौका दिया जाए काउंसलिंग में। यानी कि जब राज्य में काउंसलिंग होगी तो सीटेट वाले को भी दिया जाए, जैसे कि यूजीसी नेट पास करने के बाद किसी भी राज्य में जब लेक्चरर की बहाली होती है तो उनको मौका दिया जाता है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी दिया जाना चाहिए। अब देखिए, ये 3 समीकरण को आप साथ में बैठाइए तो आपको एक नया डिस्प्यूट सामने आ जाएगा और सरकार इसी कारण से चुपचाप इस पर तमाशा देखती है कि वो चुपचाप है, मौन है और स्टूडेंट्स को जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। 13 वाले को 16 के काउंसलिंग के साथ शामिल किया जाता है अगर, तो 16 वाले बोलेंगे कि हमको तो एक बार भी मौका नहीं मिला तो हमारी सीट में वो लोग आ जाएंगे। 13 वाले बोलेंगे कि हमको तो जॉब तो मिला नहीं है इसलिए काउंसलिंग में हमारा अधिकार है। अगर अधिकार नहीं है तो सर्टिफिकेट को आजीवन वैलिडिटी देके क्या फायदा हुआ। एक टेक्निकल इशू को समझिए। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि नहीं सर तो 13 वाले के लिए भी बोलते हैं, 16 वाले के लिए आवाज नहीं उठाते। ऐसी बात नहीं है। आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा जो दिक्कतें आएंगी आगे चल करके।
सीटेट वाले लगातार आवाज उठा रहे कि विभिन्न राज्यों में जब उनको मान्यता मिल गया है कि वो स्टेट का परीक्षा पास बिना किए हुए सीधी काउंसलिंग में जाएंगे, चूंकि वो सीटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, तो ऐसे में झारखंड में वो फिर अब जेटेट के समतुल्य क्यों नहीं है, फिर से नया जेटेट क्यों लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक नया समस्या आएगा। कॉमर्स वाले की अलग डिमांड है कि अगर सरकार बोलती है कि कॉमर्स वाले को हम शामिल नहीं करेंगे तो वो फिर टेट परीक्षा क्यों लिखे थे, और कॉमर्स वाले अगर शामिल होते हैं तो फिर पढ़ाएंगे क्या कॉमर्स विषय स्कूल में शामिल होगा या फिर वो सोशल साइंस में जाकर के ही अपनी आगे की जो पढ़ाई है बच्चों के साथ वो जारी रखेंगे। ये भी एक टेक्निकल इशू यहाँ पर होगा। इसलिए तमाम जो समस्याएं हैं झारखंड में इतना ज़्यादा हो जाती है कि नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप 326 कैंडिडेट जेपीएससी वाले मामले का अध्ययन करें तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी नियमावली को बीच में मत बदलिए। अगर 2012 के नियमावली के आधार पर कोई प्रक्रिया आपने शुरू किया है तो 2012 के नियमावली के आधार पर ही आपको नियुक्ति करना पड़ेगा। अगर बीच में आप प्रक्रिया चेंज कर देते हैं तो एक अलग दिक्कत आएगी। जैसे पिछले सरकार के समय में बोला जा रहा था कि सेकेंड स्टेज एग्जाम होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और सेकेंड रिटन एग्जाम होने के बाद ही अब वो आगे नियुक्ति होगी। नई सरकार इस पर चुप थी। उन्होंने भी कहा कि सेकेंड एग्जाम होगा, मतलब ढके मन से, जो बोलता है बुझे मन से बोलना। क्या होगा ये हमें लगता है कि सरकार के आला अधिकारियों को भी नहीं पता है, और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग अपनी अपनी संभावना बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ जो लोग क्लासेस कर रहे हैं जेपीएससी वाली या बीपीएससी वाली, यूपीएससी की, हमें लगता है कि उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हमारी क्लासेस जेएसएससी के लिए भी शुरू हो गई है, आप इसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कॉल नहीं करें छोटी छोटी चीज़ों पर, चूंकि हम आपको सारी जानकारी कोशिश करते हैं दे देने का। एक सवाल और आ रहा था कि क्या जो लोग देवघर विद्यापीठ से पढ़ाई किए हैं क्या वे सारे लोग एलिजिबल है परीक्षा देने के लिए झारखंड में या नहीं एलिजिबल है। इसे लेकर भी ढेर सारे सवाल हमारे चैनल पर आ रहे हैं। हमने पहले भी इस पर वीडियो किया था और एक बार फिर से आपको बता दें कि जून 2014 तक जिन लोगों ने देवघर हिंदी विद्यापीठ की सर्टिफिकेट ली थी उनको वैलिडिटी दिया गया है। जून 2014 के बाद जिनको मिला है उनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ये एक खेला होबे के तर्ज पर चलता है कि कभी मान्यता मिलती है कभी नहीं मिलती है। देवघर हिंदी विद्यापीठ का इतिहास भी बहुत निराला है। सरकार बदलती है तो इसकी मान्यता चली जाती है, नई सरकार आती है तो मान्यता मिल जाती है, और इसलिए बीच बीच में 3 से 4 वर्षों का गैप होता मान्यता मिलने में। जैसे 2014 से इसकी मान्यता समाप्त हो गई है, जून महीने से अभी तक नहीं है। जून 2014 से लेकर अभी तक 2021 तक में किसी ने अगर सर्टिफिकेट ले लिया तो मान्यता नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि 21 के बाद लीजिएगा तो मान्यता मिल जाएगा, लेकिन देवघर हिंदी विद्यापीठ को ये उम्मीद है कि ये सरकार उन्हें फिर से मान्यता दे देगी पोस्टल क्लासेस के नाम पर, जैसा कि पूर्व में सरकारों ने दिया था। देखना होगा आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके पास ये मान्यता है तो ठीक है। एक प्रश्न जो बार बार हमारे पास और आया है कि क्या झारखंड ओपन स्कूल से किन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया, यानी कि किसी ने मैट्रिक के इंटर के कोर्स किया झारखंड ओपन स्कूल से, तो क्या उसे मान्यता है। हम आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि इस पर आरटीआई हुआ था, इस पर जांच हुआ था। रेलवे की नौकरी में कुछ स्टूडेंट ने इस सर्टिफिकेट को जमा किया था झारखंड ओपन बोर्ड का या फिर झारखंड ओपन स्कूल का। इसमें झारखंड सरकार ने इस पर लिखित रूप से जवाब दिया कि झारखंड सरकार की ओर से झारखंड ओपन बोर्ड अथवा झारखंड ओपन स्कूल नाम की कोई भी संस्था नहीं चलाई जा रही है और ना ही इसका कोई विधिवत कार्यालय है, और ये सर्टिफिकेट फेक है, यानी कि फर्जी है। इसके बाद मामले की तहकीकात हुई। हालांकि इसका एक कार्यालय रांची में भी है और एक कार्यालय बोकारो में भी है, और ये दोनों फर्जी कार्यालय है। झारखंड सरकार ने कई बार अलग अलग आरटीआई में लिख करके दे दिया है। हमारे चैनल पर भी ढेर सारे सैकड़ों इसके लिए मैसेज आते हैं कि ये फर्जी कैसे हो गया। हम आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार ओपन स्कूल सही संस्था है। आप बिहार सरकार के साइट पर जाएंगे और बिहार सरकार के साइट पर जाकर के जब वॉच करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिहार ओपन बोर्ड जो है वो बिहार एकेडमिक काउंसिल द्वारा ही संचालित है।
उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड ओपन बोर्ड झारखंड सरकार का नहीं है, और खुद झारखंड ओपन बोर्ड वाले ने अपने नीचे में छोटा सा स्टार मार्क लगा के बता दिया है कि इसका झारखंड सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है, यह एक एनजीओ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड ओपन स्कूल और झारखंड ओपन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक एनजीओ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एनजीओ एक स्कूल चला करके सर्टिफिकेट बांटती है, लेकिन उसे ये अधिकार नहीं है कि वो बोर्ड का सर्टिफिकेट किसी को दे दे। जिन लोगों ने इस सर्टिफिकेट को लिया है उनकी अवैध होगी, और टेट परीक्षा पास करने के बाद भी अगर आप नौकरी के लिए जब जाएंगे तो जो देवघर हिंदी विद्यापीठ जो जून 2014 के बाद का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो फर्जी है, और झारखंड ओपन स्कूल का अगर आपने 10th या +2 का सर्टिफिकेट ले रखा था किसी भी माध्यम से तो आपका 200% फर्जी है, 100% भी नहीं। इसलिए उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और हमको बोलने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग बोल देते हैं कि सर बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इसके लिए RTI लगाइए, आपके पास सर्टिफिकेट है आप RTI लगाइए कि क्या ये सही है, तो इजीली पता चल जाएगा ना। RTI में आपके पास ही जवाब आ जाएगा, तो बहुत ईजी है। किन्हीं के पास ये सर्टिफिकेट है, आप एक वकील से मिलिए, उस पर RTI डाल दीजिए कि हमने इस माध्यम से एक सर्टिफिकेट लिया था, इस बोर्ड का है, क्या इसे सरकार की मान्यता मिली है। ऐसे कई संस्थाएं चल रही हैं जिनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन वो बांट देती है। इसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। हालांकि स्टूडेंट की ही इसमें गलती है कि वो बिना जांचे पड़ताले ही यहाँ से ले लेते हैं सर्टिफिकेट। तो चलिए, हम टेट से बात शुरू किए थे कि बिहार में अगर टेट की नियुक्ति इस काल में हो सकती है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकती है। झारखंड में किसका इंतजार किया जा रहा है, सोनी कुमारी के मामले का इससे आखिर क्या लेना देना है। इसलिए सरकार को आकर के स्पष्ट करना चाहिए, सिर्फ वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वादा वाली जो फार्मूला है स्टूडेंट कई वर्षों से सुन रहे हैं झारखंड में, दिनों से नहीं। और यही कारण है कि झारखंड के बच्चे थोड़े नाराज चलते हैं और ये हमेशा परेशान होते हैं, सर्च करते रहते हैं कि कब वैकेंसी आ रही है। और कभी कभी मतलब पेपर में अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग दिन में एक, हमको लगता है कि न्यूज़पेपर वाले का भी एक टीम होगा जो बना करके रखे होंगे कि 15-15 दिनों पर हमको एक बार इस मामले को ऐसे लिखना है कि 34,000 सीट खाली है, 39,000 सीट खाली है, 25,000 सीट खाली है। बट हकीकत में कुछ नहीं हो पा रहा, ना ही कोई ऑफिशियल जानकारी आती है कि झारखंड सरकार बोल रही है कितनी सीट खाली है, और ना ही झारखंड सरकार ये बताती है कि नियुक्ति कब करेगी। इसलिए सबसे बुरा हालत अगर झारखंड में किसी का है तो टेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का है, क्योंकि इनके पास टेक्निकल डिग्री होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का बीएड करते हैं, और आज के डेट में आप बीएड कहीं से भी करेंगे तो 2 लाख रुपये आपका लगभग खर्च हो जाता है। तो 2 लाख रुपये खर्च हो गया, 2 साल की मेहनत चली गई। और जब टीचर बनने का कोई व्यक्ति अपनी मतलब नीतियों में रखता है तो वो बाकी चीज़ों की तैयारी ऑलमोस्ट छोड़ देता है। फिर वो छोड़ देता है कि उसको कभी एसएससी परीक्षा लिखना है, बैंकिंग में जाना है, आईएएस बनना है, जेपीएससी में जाना है, लगभग छोड़ देता है। कुछ लोग सीरियसली लगे रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। उनके जीवन में रहता है कि उनको टीचर ही बनना है, और टीचर के लिए ही वो कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि क्या सभी राज्य में ऐसी स्थिति है? जी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट का परीक्षा होता है उसमें लगातार नियुक्ति होती है हर 2-2 साल में। बिहार में 2019 की नियुक्ति प्रक्रिया, चूंकि केस मुकदमे में वो भी फंस गया था, नहीं तो हो जाता, लेकिन 2021 में शुरू हो गया और काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश में तो वो नियमित समय पर टेट की परीक्षा हो रही है, हरियाणा में हो रही है। सिर्फ हमारा झारखंड इस पर पिछड़ रहा है कि एक बार 2012 की नियमावली पर 2013 में टेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें 2-3 बार काउंसलिंग भी हुआ, लेकिन 16 वाले का काउंसलिंग हुआ ही नहीं। और इसलिए नाराजगी 16 वाले को ज्यादा है कि उनका बैठे बैठे 5 वर्ष तो ऐसे ही चला जाता है। मैंने आप अंदाजा कीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर 28 वर्ष की 30 वर्ष की आयु में टेट की परीक्षा पास किया होगा तो अभी उसकी उम्र 35 वर्ष हो गई होगी और उनको मौका नहीं मिला होगा। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? वो इंतजार करते रहेंगे। अगर मौका 2030 में जाकर के मिलता है तो उनका उम्र हो जाएगा तब तक 40 वर्ष। जो लोग 35 वर्ष के हो चुके होंगे उनकी उम्र हो जाएगी 45 वर्ष। तो वो नौकरी कितना दिन करेंगे और कैसे परिवार चलाएंगे? तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम पहले वैकेंसी का पूरा डेटा पब्लिक को बता दें, कन्फ्यूजन नहीं हो कि कितनी सीट खाली है। दूसरा, किस वर्ष कितना निकालेंगे ये भी बता दें। 1 साल में 5 लाख देंगे कि 3 लाख देंगे, ये वादा वाली बात नहीं करें। 5 ही हज़ार दें, 2 ही हज़ार दें,
बट उतना दे दें कि जितना में स्टूडेंट्स भी खुश रहे कि हमें जो बीएड किया था तो हमें जॉब मिलने लगा है। हमारे साथ आप ऐसे बने रहिए। हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो जरूर से आप इस पर कमेंट भी लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर भी करेंगे। हमसे जुड़